गवर्नर सिंध की राब्ता कमेटी से गुफ्तगू की ऑडियो लीक। कामरान टिसोरी ने वजाहत की कि हमने लीगी क़यादत को बताया कि पीडीएम को वोट देने से हमारा नतीजा मुतासिर हुआ। फ़ायदा नून लीग और पीपी को मिला। एक पार्टी ने अपना वज़ीर आज़म बनाया और दूसरी ने वज़ीर ख़ारजा। हमने नून लीग को कहा कि हाथ बांध कर पीपी के आगे डाल देंगे तो ये मुनासिब नहीं। स्पीकर मुश्ताक गनी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 1.5 घंटा ताख़ीर से शुरू। गैलरी में मौजूद अफराद खामोशी इख्तियार करें वरना इजलास मुलतवी करना पड़ेगा। स्पीकर का इंतबाह, नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। केपी असम्बली में जूते और लोटे चल गए। नून लीगी सोबिया शाहिद ने घड़ी लहराई तो खिलाड़ियों का पारा हाई हो गया। खातून रुकन असम्बली पर जूते और लोटे फेंक दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए नारे लगाए तो मुखालिफिन चोर चोर का शोर मचाते रहे। ऐवान मछली बाजार बना रहा। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के हुसूल से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। खत के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मकालमे पर बैरिस्टर अली जफर का खत से लाइल्मी का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत जारी। क्या मियां मोहम्मद अब्बास गवाही के कटहरे में आए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तफसार, वो कभी गवाही के कटहरे में नहीं आए। अदालती मुआवन का जवाब, कहा मसूद महमूद का बयान वादा मुआफ गवाह के बयान की नफी करता है। और वजीराबाद के इलाके घुक्कर मंडी में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। मदरसे जाने वाले 2 सगे भाई जान बहक। बड़ा मौके पर जान बहक, छोटे ने दौरान इलाज अस्पताल में जान गंवा दी। मुतवफ़ी 14 साल अब्दुल्ला मकामी मदरसे में कुरान हिफ्ज़ कर रहा था। बलोच तलबा गुमशुदगी केस में वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा 26 समातों के बाद पता चला 9 अफराद CTD के पास हैं। वज़ीर आज़म साहब, आप भी कानून को जवाबदेह हैं। अनवारुल हक काकड़ बोले, UN का भी तरीका है, वो पूछते हैं कौन लापता है। वो पूछते हैं आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, आप लापता हो गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोले कि क्या आप मुझे बता रहे हैं मैंने जबरी लापता हो जाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं अनवार का नाम ले लेता हूँ। पार्लियामान चाहे तो सिक्योरिटी फोर्सेस के रवैये को देख सकती है। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्तों पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा कि पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिल जाएंगी, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले आपके वकील ने भी ये कहा था कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अगर रिकॉर्डिंग्स पे जाना है तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे बुलाया जाए। वज़ीर आज़म की नई एडवाइस स्पीकर ऑफिस को मिल गई। शाम तक सदर ने इजलास ना बुलाया तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अनवारुल हक काकड़ ने आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत इजलास कल बुलाना नागुज़ीर करार दे दिया। पार्टीज के कायदीन ने भी अरकान को ज़बानी आगाह कर दिया। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक ली जाएगी। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास भी आज होगा। पीपल्स पार्टी, MKM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत लीगी कायद से मिलेंगी। इत्तेहादियों के एजाज़ में शाहिया भी दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने पार्लिमानी इजलास बुला लिया। अरकान कौमी असम्बली की खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में बैठक। अरकान की आमद का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इफ्तिताही इजलास ताख़ीर का शिकार। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। पहली बार 67 नए अरकान खैबर पख्तूनख्वा ऐवान का हिस्सा।
सबसे ज्यादा पेशावर से 11 अरकान शामिल। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास भी आज होगा। नौमुंतखब रुकन खान चकजई बतौर प्रिजाइडिंग अफसर अरकान असेंबली से हल्फ लेंगे। हल्फ उठाने के बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर्स के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। मानसेरा में कौमी असम्बली के हल्का NA-15 से नवाज शरीफ के दोबारा इलेक्शन की अपील मुस्तरद। शहजादा मोहम्मद गुस्तासफ खान की जीत यकीनी हो गई। पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात मुस्तरद। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बानी PTI के इल्जामात को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहते हैं हम पाकिस्तान में सच के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफत देखना चाहते हैं। एहतजाज और तोड़ फोड़ से मुतालिक थाना तरनोल में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी PTI असद उमर, फैसल जावेद, अली नवाज अवान, राजा खुरम नवाज और दीगर को बरी कर दिया। मुकदमे में मुल्जिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती और मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है, अदालत के रिमार्क्स। गवादर में कश्तियां चल पड़ी। कल से अब तक 183 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर डूब गया। जवानी में 3 बरसाती बंद टूट गए। जमीनी राब्ता भी मुनक़ता। निज़ाम जिंदगी मफलूज। पानी घर और दुकानों में दाखिल। बेशतर इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद मकानात भी गिर गए। शहरी घरों में महसूर हो गए। कई नकल मकानी पर मजबूर। तेज हवाओं के बाइस साहिल पर खड़ी कई कश्तियां टकरा कर टूट गई। जिला भर में मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी। एमरजेंसी नाफिज। महकमे मौसमियात की आज भी गवादर के 14 अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बिलावल भुट्टो का गवादर में बारिश के बाद संगीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। डियालों को मुसीबत में फंसे अवाम की मदद की हिदायत। हक दो तहरीक बलूचिस्तान के मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच और तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी कोहदा बाबर ने शहर को आफत ज़दा करार देने की अपील कर दी। कराची में आज भी गर्द आलूद ठंडी और तेज हवाओं का राज। 1 मार्च को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर में हल्के बादल। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी और बाज़ मकामात पर याला भारी भी मुतवक्के। वादी तीरा में बर्फबारी के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल से मुतमईन नहीं, चाहता हूँ अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो देकर सूरत हाल बेहतर की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अमन व अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। बोले पहली जिम्मेदारी अवाम और उनके अमलाक की हिफाजत है। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से अब ज़ीरो टॉलरेंस होगी। मैंने देखा 2 गाड़ियाँ स्पीड में आ रही हैं, वहीं से उनकी आवाज़ देख ली थी मैंने। दूसरी गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को हिट करा तो वो डायरेक्ट कार में घुसी है। घुसने के बाद उसने 3 बच्चों को फौरन एक्सपायर हुए हैं वो, और कार में भी अंदर बंदे जख्मी हुए हैं। कराची में खौफनाक हादसा। नागन पुल के करीब तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर सोए हुए बेघर अफराद पर चढ़ पड़ी। हादसे में 2 भाई जाम बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। मुल्जिमान कार छोड़कर फरार। कार में नशे में धुत 2 अफराद सवार थे। गजा का इलाका फ़लस्तीनियों का नया मकतल। सिहोनी जंगी तैयारों के 24 घंटों में दर्जनों हमले। 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 3100 से बढ़ गई। हमास की जवाबी कार्रवाई में 2 सिहोनी हलाक, 7 जख्मी। इजरायली वज़ीर आज़म ने गजा में फौरी जंगबंदी को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की फौज यूक्रेन भेजने की तजवीज़। नेटो के बेशतर ममालिक ने अपनी फौज यूक्रेन भेजने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि सदर जो बाइडन फौज भेजने से इनकार कर चुके हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा है कि अगर फौज भेजी तो रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान तनाज़ा नागुज़ीर हो जाएगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत मिशिगन में अपनी अपनी पार्टियों की प्राइमरीज जीत ली। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की मुसलसल 5वीं प्राइमरी में कामयाबी हासिल की। ट्रंप को 64%, जबकि निकी हेली को 31% वोट मिले। डेमोक्रेट्स प्राइमरी में जो बाइडन को 78% वोट मिले। कराची में PSL 9 का मेला सजने को तैयार। नेशनल स्टेडियम में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आमने सामने होंगी। सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया। सड़कों को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खुला रखा जाएगा।